Welcome to Aspire Adda एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और मेरा पसंदीदा तोहफा लाया हूं मैं आपके लिए। क्या आपको फोर्थ क्लास के लिए मैथ्स पढ़ाना नहीं बोल रहा हूं, सिखाने का तोहफा लाया हूं। आपको फोर्थ क्लास के लिए मैथ्स सिखाने का तोहफा। कैसे सिखाने का? देखो, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आपको एवरेज पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रॉब्लम ऑफ एजेस पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा। फिर आपको मैं एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चलो खुश हो जाओ और अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट लाओ, प्यारी सी मुस्कुराहट, क्योंकि आपके जब दिल के अंदर मुस्कुराहट आएगी तो उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। ठीक है, एक बात ये, और एक बात और, ये 20 नंबर है ना, ये 20, अब ये 20 नंबर उठाओ और अपनी जेब के बीच डालो, पॉकेट के बीच 20 नंबर फोर्थ क्लास के मैथ के लिए। अगर आप में से कोई भी बच्चा मेरे पेड कोर्स का है तो वो जो पेड कोर्स है उसमें भी ये वाले चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, मगर वो पेड कोर्स जो है वो अप टू सीजीएल के लिए है। जो पेड कोर्स है उसका लेवल अप टू सीजीएल एग्जाम का है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। अब ये जो फोर्थ क्लास का है इसका लेवल मैं 0 से शुरू तो करूंगा, मगर फोर्थ क्लास में जितनी डिमांड है वो सारी डिमांड समझने की कोशिश करेंगे हम। एक्स्ट्रा चीजें हम क्यों पढ़ें? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने काफी टाइम से मैथ को पकड़ा नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता दूं कि उनके लिए पढ़ना मुश्किल हो जाए। आज के बाद आपको मैथ से प्यार भी होगा और आपको मैथ आएगा भी, डर नहीं लगेगा। अब रही बात जीएस की, जो फोर्थ क्लास में जीएस है ना, अरे ये बच्चा जीएस है। क्या जीएस है? बच्चा जीएस। इसका मम्मा पापा जीएस जो है ना, इसका मम्मा पापा जीएस हम पढ़ने वाले हैं, जीएस पेड कोर्स विद पीडीएफ, और वो भी पीडीएफ आपके घर के अंदर। हमारा बंदा आपके घर के अंदर पीडीएफ देगा, पीडीएफ नहीं, प्रिंटेड नोट्स। चाहे आप कश्मीर में रहते हो, चाहे जम्मू रहते हो, राजौरी, कठुआ, किश्तवाड़ रहते हो। तो अब आपको मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। एक अलग से नोटबुक बनानी है, उसमें सिर्फ लिखना है मैथ्स। हाँ, भागना नहीं है। आपने जिंदगी में मैथ नहीं पढ़ा हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाना, मगर आपसे मुझे एक चीज चाहिए बस, प्लीज थोड़ी सी डेडिकेशन, हल्की सी डेडिकेशन। बाकी काम आप छोड़ दीजिए एस्पायर अड्डा पे। तो अगर आप नोटबुक नहीं लाओगे, नहीं लिखोगे, तो मेरी वीडियो ऐसे ही रह जाएगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि उनका एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है अल्लामा इकबाल का। वो कहते, मैं हर सेशन में ये बात बताता रहता हूं। अल्लामा इकबाल कहते कि हर लफ्ज पे नजर टिके तो बात बने, हर लफ्ज पे नजर टिके तो बात बने, वरना ताकू में सजाने को कुरान नहीं है। यानी कि हर लफ्ज पढ़ा जाए तो ही फायदा होगा, वरना शेल्फ में रखने के लिए
कुरान, गीता, बाइबल, ये किताबें शेल्फों में रखने के लिए, मंदिरों और मस्जिदों के अंदर रखने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, खाली वीडियो को आगे पीछे करने से पता नहीं चलता है। तो आप एक बार वीडियो देखिएगा पूरी, आपको मैं मैथ समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलिए हम अपने सफर में तैयारी करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कोई भी सफर हो उससे एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से दिल के अंदर तमन्ना रखते हुए चलेंगे। कहते हैं कि 24 घंटे में कुछ लम्हा ऐसा आता जिसमें हमारा क्रिएटर हमारे बराह रास्त होता है, वो कहता है जो मेरा बंदा कहेगा मैं वही इसके साथ करने वाला हूं। तो आज अभी वादा करो कि मैथ का डर खत्म, तो क्रिएटर बोलेगा जाओ मैथ का डर खत्म। अभी स्टार्ट करते हैं। निकालिए नोटबुक, पहले सुनो फिर लिखना है। देखो, हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी? रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्दीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और सोमनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी? रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है माल्दीव्स, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो अभी देखो परसेंटेज के बारे में। क्या मैं यही बोल रहा हूं कि प्यारे बच्चों, मैं ये जो चैप्टर है परसेंटेज, ये मैं 0 से शुरू करने वाला हूं, बिल्कुल 0 से। देखो, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं परसेंटेज क्या होती है। ठीक है, लिख दिया। अब हम जरा धीरे धीरे चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, आपके घर में ये आ गया पिज्जा। ठीक है, ये पिज्जा आ गया। आपको मम्मी कहते हैं बेटा इसके हैं, ये पिज्जा है,
आप 2 भाई हो। कितने भाई हो? 2 भाई हो। आप क्या करो, आधा पिज्जा आप खा लो, ये वाला पिज्जा आप खा लो, और ये वाला पिज्जा अपने भाई के लिए रख दो। ठीक है, मैं शुरू कहां से कर रहा हूं? क्योंकि मैंने बोला ना, आपने कभी जिंदगी में मैथ ना पढ़ा हो, मैं वहां से शुरू करूंगा, तो धीरे धीरे हम लेवल पे आएंगे। ये पिज्जा बच्चे आप खाओ और ये वाला पिज्जा अपने भाई को दे दो। तो आप क्या करोगे, आधा पिज्जा खा लिया, आधा पिज्जा भाई के लिए रख दिया। तो मैथ्स में इसको बोलते हैं, हमने क्या कर दिया, आधा पिज्जा खा दिया। 1/2 बोलते हैं इसको मैथ्स में। क्या बोलते हैं इसको मैथ्स में? 1/2। अब इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक तरीका यह है, 1 के 2 हिस्से। क्या तरीका इसका? 1 के 2 हिस्से। या इसका एक तरीका यह है कि 2 पीसेस थे, आपने उनमें से 1 खा दिया और 1 रख दिया। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज को एक चीज से कंपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं परसेंटेज। क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है वे ऑफ कंपेयरिंग। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? वे ऑफ कंपेयरिंग। अब मैं ये उम्मीद रखता हूं कि इतनी चीज आपको पता चल गई है, इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया। क्या मतलब होता परसेंटेज का? परसेंटेज का मतलब होता वे ऑफ कंपेयरिंग, या वे ऑफ कंपैरिजन, या वे ऑफ कंपेयरिंग। अब आप मुझे बताओ, क्या मैथ्स में सिर्फ एक ही तरीका है कंपेयर करने का? नहीं, मैथ में ढेर सारे तरीके हैं कंपेयर करने के। कौन कौन से तरीके हैं? तो अब आप सुनते जाओ। एक तरीका है कंपेयर करने का परसेंटेज, जो मैंने आपको बताया। एक तरीका है कंपेयर करने का फ्रैक्शन, और एक तरीका है कंपेयर करने का उसको बोलते हम रेशो। ठीक है, और ये तीनों हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब मैं आपको बताता हूं परसेंटेज का क्या मतलब होता, फ्रैक्शन का क्या मतलब होता, और रेशो का क्या मतलब होता। देखो, जब भी हमें, अब मैं बिल्कुल लेमैन की बात कर रहा हूं, जब भी हम कंपेयर करें, क्या करें? जब भी हम कंपेयर करें किसी भी चीज को 100 के साथ, तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज। और जब भी हम कंपेयर करें किसी भी चीज को 1 के साथ, तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और जब भी हम कंपेयर करें 2 चीजों को आपस में, उसको बोलते हैं रेशो। इस बंदे की सैलरी इस बंदे से इतनी ज्यादा है, तो बताओ इनका रेशो क्या है? 2 या 2 वाले बंदों को कंपेयर करने को बोलते रेशो, 1 से कंपेयर करने को बोलते फ्रैक्शन, 100 से कंपेयर करने को बोलते परसेंटेज। ठीक है यहां तक? अभी भी अगर आपको फील नहीं हुआ, तो मैं अभी आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं। देखो, अब मैं क्या करता हूं, इसको और एक अलग लेवल पे ले जा रहा हूं। तो अब आप देखते रहिएगा। ये एक लाइन लगा दी। देखो, आपके घर में आ गया, वही पिज्जे वाली एग्जांपल लेता हूं और ज्यादा अच्छे से समझाता हूं। आपके घर में आ गया ये पिज्जा, और आपको बोलती आपकी मम्मी, बेटा 1 पिज्जा है, आधा खाना आप और आधा भाई के लिए रखना। तो आप बोलोगे अच्छा 1 पिज्जा है, इसके करते हैं 2 हिस्से। 1 पिज्जा है, इसके करते 2 हिस्से, और 2 में से 1 मैं खाऊंगा
ठीक है, 2 में से आधा हिस्सा मैं खाऊंगा और बाकी बाई के लिए रख दूंगा। तो ये जो आपने क्या किया, मैं अब इसको फिर से पढ़ रहा हूं, देखो 1 के 2 हिस्से, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते इसको? फ्रैक्शन बोलते। अब मैं आपको, आपकी मम्मी ने ये बात बोली, अब आए आपके पापा, और आपके पापा थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो वो बोलते बेटा 50% आप खाना और 50% भाई के लिए रखना। तो 50% का मतलब होता है, टोटल परसेंट का देखो मैंने अभी, परसेंट का क्या मतलब होता? 100, और 50% का मतलब होता यानी कि आधा। तो 100 का आधा कितना होगा? 50%। आपने खाना 50%, आपके भाई के लिए रखना 50%। तो ये है फ्रैक्शन और ये है परसेंटेज। ठीक है यहां तक? अब हम धीरे धीरे ना इन चीजों को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया है कि एक लेमैन आईडीए से परसेंटेज क्या होती है। तो लेमैन आईडीए में परसेंटेज को हम बोलते हैं 100 का हिस्सा। क्या बोलते हैं हम? 100 का हिस्सा। और फ्रैक्शन को क्या बोलते हम? 1 का हिस्सा। फ्रैक्शन को क्या बोलते? 1 का हिस्सा। अगर आप में से कोई बच्चा मेरे अब पेड कोर्स में है, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को हम नेगेटिव नहीं लेते। अब आज अगर वो भी देख रहे हो तो वो भी सुनो, हम फ्रैक्शन को नेगेटिव इसीलिए नहीं लेते कि 1 का -3 हिस्सा, ये कोई मैथ्स में ना कंसेप्ट नहीं बनता है, इसीलिए हम फ्रैक्शन को नेगेटिव में नहीं मानते। तो अभी आपको सिर्फ इतना पता चला कि फ्रैक्शन का मतलब होता है 100 में से कंपेयर होना। अब कंपेयर कैसे होना, यह भी अभी सुनो। एक बेहतरीन तरीके से तसल्ली के साथ मैथ्स को हम पढ़ेंगे और आपका डर खत्म करेंगे। देखो, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें। तो ब्रेक भी लेते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। तो देखो प्यारे बच्चों, परसेंटेज का तो मतलब ही होता है ना 100 से कंपेयर करना, है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 100। आप मुझे बताओ 100 में से, क्या मैं बताता हूं आपको, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
ठीक है, देखो परसेंटेज आपको पता चल गया ना कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 का हिस्सा। अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब इसके लिए मैं पहले आपको बताऊंगा 100% क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा 10% क्या होता है, और फिर मैं आपको बताऊंगा 1% क्या होता है। फिर इसके आगे चलेंगे हम और लेवल को पकड़ेंगे और अपने कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे लेवल तक ले जाएंगे, मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देखो 100% का मतलब होता है कोई भी चीज फुल, ठीक है। अब मैं 100 का 100% बता रहा हूं आपको क्या होता है। 100 का 100% पता क्या होगा 100। 100 का 10% क्या होगा, तो देखिए मैंने यहां पे लिखा 100। जब भी हमें जिंदगी में 10% कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, मैं दूसरा कलर लेता हूं ताकि आपको मैं अच्छे से बता पाऊं। हम क्या करेंगे, इस साइड से चलेंगे और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट डाल देंगे। एक डिजिट छोड़ के क्या डालेंगे, पॉइंट डालेंगे। तो 100 का 10% पता कितना होगा 10। तो 100 का 10% कितना होगा 10। अब इसको पहले कंसेप्ट को ना हम पक्का करते हैं। मैं लेता हूं 200 का, या मैं ऐसे लिखता हूं 10% ऑफ 200, 200 का 10%। तो 10% के लिए क्या मैंने बोला, एक पॉइंट छोड़ के 0 लगा दो। तो 200 का 10% क्या होगा 20, ठीक है। अब मैं लेता हूं 10% ऑफ 300, 300 का 10% क्या होगा, एक पॉइंट छोड़ के, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा लो, क्या होगा 30। ढेर सारी एग्जाम्पल लेते हैं। 480 का 10% कितना होगा, तो 480 लिखो, एक छोड़ के पॉइंट डाल दो तो 48। थोड़ी सारी और एग्जांपल लेते हैं। 322 का 10% क्या होगा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो तो 32.2। 486 का 10% क्या होगा, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो 48.6। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको 10% समझ। 100% का मतलब फुल और 10% का मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब आते हैं 1% पे। तो 10% के लिए लिखो, आप ये हिंदी उर्दू में लिख देना, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना। अब 1% की बात अगर हम करें तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, 100 का 1% कितना होगा, इन दो को छोड़ दो और पॉइंट लगा दो। 100 का 1% होगा 1। 200 का 1% कितना होगा, तो इन दो को छोड़ दो, एक पॉइंट लगा दो, क्या होगा 2। 380 का 1% कितना होगा, इन दो को छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। 495 का 1% कितना होगा, इन दो को छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। 362 का 1% कितना होगा, इन दो को छोड़ दो, पॉइंट लगा दो। कोई भी नंबर लो, पॉइंट लगा दो। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं खुद रिप्लाई करूंगा उसका पढ़ के। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये पता चल गया। तो 1% का मतलब 100 का 1% क्या होगा 1, ठीक है। अब हम इसमें से कुछ चीजें जो हमारे लिए जरूरी नहीं हैं उनको साफ करते और आगे बढ़ते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस की तरफ, पकड़ बनाते हैं इसमें।
JKSSB में परसेंटेज में ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आपको ना आता हो। तो देखते जाइए, टेंशन नहीं लेनी है, आराम से तसल्ली से इस बार आपकी जॉब में लिखवा के ही छोड़ूंगा, चाहे वो GS क्यों ना हो, चाहे मैथ क्यों ना हो, रीजनिंग क्यों ना हो। रीजनिंग की फैकल्टी आपको ऐसी बेहतरीन मिलने वाली है कि आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया ज़िंदगी का। इंग्लिश की फैकल्टी आपको ऐसी मिलने वाली है, आप बोलेंगे मज़ा आ गया ज़िंदगी का। तो आप मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बहन भाई हैं, आपको प्यार से सिखाने वाला हूं ये चीज़ें। ये मेरा मकसद ही है यही कि आप सब बच्चे सीखें। चलें आगे। देखो, आपको 100% आ गया ना निकालना, 10% भी निकालना आ गया, 1% भी निकालना आ गया। अब मैं आपको बताता हूं 50% कैसे निकालते हैं। तो 50% निकालने का मतलब होता है आधा करना किसी चीज को। कोई चीज 400 है, इसका 50% क्या आएगा? आधा, 200। ठीक है, 10% तो आ गया, 5%। अब 5% बता रहा हूं, किसी भी चीज का 5% निकालना हो तो पहले 10% निकालो, फिर उसका आधा कर दो। आप मुझे बताओ 400 का 10% क्या होगा? तो 400 का 10% क्या होगा? 400 का 10% क्या बताया मैंने अभी आपको? एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या होगा? 40, और 40 का आधा 20%। ठीक है, 400 का 10% कितना? 400 का 10% होगा 40, और 5% कितना? 20, आधा उसका। अब मैं लेता हूं 1% आ गया ना, 2% कितना होगा? तो पहले मुझे बताओ 400 का 1% कितना है? मैंने अभी बताया आपको कि जब भी 1% निकालना हो 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाते, क्या आएगा? 4। अगर 1% है 4, तो 2% कितना है? हां, उसका डबल, 8। अब देखो आपको क्या क्या आ गया है। 100% निकालना आ गया, 10% निकालना आ गया, 1% निकालना आ गया। 100% निकालना आ गया तो 50% निकालना आ गया। 10% आ गया निकालना तो 10 का आधा 5% निकालना आ गया। 1% निकालना आ गया तो उसका डबल 2% आ गया। अब आप मुझे बताओ 400 का 3% कितना होगा? तो 1% कितना है? 4। तो जितना भी निकालना हो उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1% है 4, तो 3% कितना होगा? 4 इंटू 3। आप इसको ऐसे समझो, 1 रुपए की मिलती 4 चीजें, 3 रुपए की कितनी मिलेंगी? 4 इंटू 3, 12। तो अगर 1% है 4, तो 3% कितना होगा? 12। ठीक है यहां तक। अब मैं ये लेक्चर जो बना रहा हूं इस जहन से बना रहा हूं कि आपने जिंदगी में कभी मैथ नहीं पढ़ा। एक बात देखो, अगर आपने ना पहले मैथ कहीं पे पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। इस सीरीज में ना मैं आपकी सोच बदलने वाला हूं। क्वेश्चन को सॉल्व करना मैथ को नहीं, मैथ नहीं बोलते हैं। ट्रिक बताना मैथ नहीं होता है, मैथ की सोच अंदर लाना मैथ होता है। देखो, आप ये इंसान हो, कोई भी, मतलब कोई ये इंसान है, इसको जो चीज पहले से आती है ना, तो इसके जहन के ऊपर एक आइडिया बन जाता है कि भाई ये चीज मुझे आती है। तो जब वो ये सोचता है कि ये चीज मुझे आती है, फिर वो किसी से सीखता नहीं है। जब वो सीखता नहीं है, क्या पता कोई दूसरा बंदा ज्यादा तजुर्बेकार हो, अच्छी बात बता दे, तो पहले वाला नॉलेज उस बंदे के लिए दुश्मन बन जाता है, नई चीजों को अंदर नहीं आने देता। तो मैं आपकी बहुत अप्रिशिएट करता हूं आपको, अगर आपको पहले से परसेंटेज आता है, मगर फिर भी इस सीरीज को सुनिएगा, क्योंकि इसमें मैं सोचना सिखाऊंगा।
आपको परसेंटेज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर मैं एक बता दूं, ये परसेंटेज 4th क्लास लेवल तक है। सिर्फ CGL एडवांस के लिए परसेंटेज हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो JKSB में नहीं आते हैं, वो सिर्फ आते हैं SSC और हायर पेपरों में। 4th क्लास के लिए आपको ना मैं मैथ पूरा पढ़ा दूंगा, उसमें कोई आपको दिक्कत आने नहीं वाली है। अगर आपको ये जितनी बातें मैंने पढ़ाई हैं ये समझ आ गई हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में सा ब्रेक, और ब्रेक में आपके दिमाग को रिलैक्स करते ताकि आपको चीजें और अच्छे से पता चलें, तो ब्रेक भी लेते हैं। राजकुमार, जम्मू कश्मीर के बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। उत्तर भारत के कई शहरों में शुक्रवार शाम भूकंप। जम्मू के चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने एक बार फिर से जम्मू और जम्मू वासियों को अपनी इकाई एस्पायर लाइब्रेरी के रूप में गौरवान्वित करते हुए अवार्ड हासिल किया है। इस अवार्ड को इंजीनियर गौरव चौधरी, CEO एंड फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप, एंड राहुल चौधरी, डायरेक्टर एंड को-फाउंडर चौधरी प्लानर्स ग्रुप ने UN गुडविल एम्बेसडर और एक्ट्रेस दिया मिर्जा से बेंगलोर में आयोजित एक कार्यक्रम में हासिल किया। ये पुरस्कार बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया की कैटेगरी में दिया गया था। बेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया goes to Aspire Library, a unit of Chaudhary Planners Group. Owner, Engineer Gaurav Chaudhary, CEO and founder, Chaudhary Planners Group Private Limited, and Engineer Rahul Chaudhary, Director and Co-founder, Chaudhary Planners Group Private Limited. We have successfully come to the culmination of the program. तो ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका एस्पायर अड्डा में। में मुझे ये निकाल के बताओ। देखो, ये आपके लिए होमवर्क है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और उसमें भी इंफॉर्मेशन कुछ ले सकते हो। नंबर मैंने लिखा 500, तो मुझे बताओ 500 का 100% कितना होगा, 500 का 50% कितना होगा, 500 का 10% कितना होगा, 500 का 20% कितना होगा, 500 का 30% कितना होगा, 500 का 40% कितना होगा और 500 का 1% कितना होगा। ठीक है, और 500 का 2% कितना होगा और 500 का 3% कितना होगा और 500 का 4% कितना होगा। ठीक है, अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो मैं आपको हमारे जो इन ग्रुप्स को डील करते हैं, जो हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड हैं, मैं आपको उनका नंबर भी दे सकता हूं। देखो, ये उनका नंबर है 78889586 आप इस नंबर पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हो। GS स्पेशल बैच के नोट्स लेने के लिए आप पूछ सकते हो। मैथ का जो पेड कोर्स चल रहा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते। ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क आप इनसे पूछ सकते कि सर ये ज़रा चेक करो, ये सही है या गलत है। आपका तजुर्बा बढ़ेगा। आज मैंने एक बिल्कुल ज़ीरो लेवल का लेक्चर दिया है, ज़ीरो लेवल। ये सीरीज़ अल्टरनेट डेज पे आएंगी। परसेंटेज 0 लेवल, फिर 1 लेवल, फिर 2 लेवल, फिर 3 लेवल और 4th और 5th लेवल तक हम जाने वाले हैं। और मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या करने, आपके पास घर में कोई भी किताब हो जो JKSSB की किताब हो, वो किताब उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो जाओ। आपको खुद ही क्वेश्चन होंगे, मगर अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा ना परसेंटेज पूरा हो गया है तब। तो प्यारे बच्चों, आप एस्पायर अड्डा के साथ जुड़े रहिए। सब कुछ हम आपके लिए लाएंगे, चाहे वो कल्चर ऑफ JKSS, कल्चर ऑफ जम्मू कश्मीर हो, कल्चर ऑफ इंडिया हो,
कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, हम आपके लिए पूरे हमेशा खड़े हैं, हमेशा हमारी हेल्प आपके लिए है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.